नमस्कार व प्रणाम बा। हमारा नाम उज्जवल पड़ी। अभी हम पहुँचे बनी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में नेताजी मैदान में एपिसोड लेके। आज हमारे साथ जन स्वराज के सूत्रधार के आशीर्वाद मिल गया है और जो सरवन जी हैं फील्ड में दिखाई दे दिला हन, उनका से बातचीत हुई तमाम मुद्दा के लेके और का तैयारी बहू पे चर्चा है। स्वागत बस सरवन जी, लगातार वो मैदान में घूमता नहीं कई वर्षों से और प्रशांत जी आशीर्वाद दे दिला हन और प्रशांत जी के आशीर्वाद से जन स्वराज के आशीर्वाद से फील्ड में आगे बनी का कहें जनता से अपन परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद वो चैनल के। हम श्रवण कुमार महतो, जिला संगठन महासचिव जन स्वराज ए बनियापुर विधानसभा के जन स्वराज के घोषित प्रत्याशी। तो सबसे पहले हम प्रणाम करे के चाहें पूरा ए बनियापुर विधानसभा के छात्र नौजवान साथी लोग के, माँ बहन लोग के, बुजुर्ग अभिभावक लोग के और छात्र साथी लोग के हम सबसे पहले प्रणाम करे के चाहें। उसके बाद खासकर बनियापुर के जौन भी समस्या बा, अभी तक लगातार समस्या ही समस्या बा। लगातार 35 साल से महागठबंधन एनडीए गठबंधन के सरकार रहला के बाद भी लोग के समस्या भैया के वही बा। निश्चित रूप से हम चाहें कि लोग के सामने कोनो विकल्प ना रहा, चूँकि एनडीए से नाराज होती तो आरजेडी के तरफ जाए समर्थन, आरजेडी से नाराज होती तो एनडीए के समर्थन में जाए, चूँकि विकल्प विहीन रहा, विकल्प ना रहा। लेकिन प्रशांत किशोर जी के आयला से ये 3 साल, जबकि ये जन स्वराज के पार्टी के गठन आज 1 साल होता है, लेकिन ये 1 साल में देखें कि इतना पूरा बिहार के पैमाना पर अपार समर्थन जौन भाई जन स्वराज के मिल रहा था कि इ तो केहू से छुपल चीज़ नहीं है। तो वही में फिर बनियापुर में भी यह स्थिति बा कि जन स्वराज के बहुत बड़ा समर्थन जनता के तरफ से, सम्मानित लोग के तरफ से मिल रहा है। चूँकि विकल्प ना रहा लोग के सामने, तो लोग जाओ तो कहाँ जाओ। लेकिन आज ये बनियापुर विधानसभा के लोग के सामने विकल्प बा और विकल्प बा जन स्वराज। तो निश्चित रूप से हम चाहें का ये चीज़ चर्चा में चलता, जहाँ जहाँ लोग के बीच में जाता नहीं या जहाँ नईखी भी गई कोनो कारण से, जरा से नईखी भी मिलल, ओकरा तरफ से ये बात होता कि ना जी हमने की जन स्वराज के समर्थन में बानी सर, जन स्वराज के हमने वोट करते नहीं सर। तो ये चीज़ व्यवहार में मिलता कि एक बहुत बड़ा समर्थन जन बा बनियापुर विधानसभा में भी जन स्वराज के मिलता। लागत है कि निश्चित रूप से ये क्षेत्र के, ये विधानसभा क्षेत्र के जितना नौजवान लोग बा, जितना माई बहन लोग बा, जितना बुजुर्ग अभिभावक लोग बा, तमाम लोग जौन बा जन स्वराज के समर्थन ये आवे वाले 6 तारीख के देता जन स्वराज के पक्ष में। आज जन स्वराज के प्रत्याशी के यहाँ से जिता के जन स्वराज की झोली में ये बनियापुर के डालत। अच्छा, एक मुद्दा बा, एक सवाल बा, अहम सवाल बा, से एकदम कड़ा सवाल जनता के विवाद खातिर, जनता के बात खातिर पूछे जाता है। 35 वर्षों में एक ही लोग राज कैले बा, लेकिन प्रशांत किशोर एगो दलित के परिवार के लड़का को हक दिया है बनियापुर विकसित बनाने के लिए। क्या वो लोग आपके साथ, जो कहते हैं स्वर्ण समाज, आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो समस्या से ग्रसित जो लोग हैं, वो जो शोषण करने वाले जो लोग हैं, शासन करने वाले जो लोग हैं, तो वहाँ पे उनका उस तरह का काम ही होता है। वहाँ पे वो जात पात की बात नहीं होती है। चाहे हो सके तो अगर उनका जो क्रियाकलाप है, अपने ही वर्ग, अपने ही समाज के लोग हैं, तो उनके साथ भी व्यवहार वही रहता है। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी की तरफ से, जन स्वराज की तरफ से जो है, तो उसमें किसी भी तरह का जाति का भेदभाव नहीं है, अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ऊंच नीच की बात नहीं है, अगड़ा पिछड़ा का बात नहीं है। तो निश्चित रूप से सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों के तरफ से जन स्वराज के पक्ष में सभी लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। यह चीज़ जो है वो व्यवहार में है। और रही बात कि 35 साल की बात, तो निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि लोगों को जो है किसी तरफ बगलाया जाता है, क्योंकि इसलिए कि आज हम एनडीए में और कल किसी कारण से हमें जनता ने हमें एनडीए का वोट देकर और समर्थन देकर हमें वहाँ पे प्रतिनिधि बनाया, और कल अपने किसी आवश्यकता या ज़रूरत के हिसाब से या
माने अपने तरीके से, तो हम आज उस एनडीए को छोड़ते हैं। चूँकि महागठबंधन के विरोध में एनडीए को समर्थन उन्होंने दिया है, अपना मत दिया है, लेकिन फिर वही व्यक्ति अगर एनडीए को छोड़ के फिर महागठबंधन में जाता है तो लोगों के पास तो विकल्प था नहीं, इस 35 वर्ष में तो विकल्प था नहीं, तो क्या है मजबूरी, तो वही फिर न चाह के भी महागठबंधन का समर्थन। तो वही हमने पहले भी कहा कि अगर एनडीए से आप नाराज होते हैं तो महागठबंधन की तरफ जाते हैं, महागठबंधन की तरफ से लोग नाराज होते हो तो एनडीए की तरफ जाते हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, चूँकि विकल्प नहीं था, विकल्प विहीन था यह बनियापुर विधानसभा। आज बनियापुर विधानसभा के तमाम लोगों के सामने, सम्मानित लोगों के सामने जन स्वराज विकल्प के रूप में है, जन स्वराज पार्टी विकल्प के रूप में है। और इसलिए चूँकि 35 साल नहीं कहा जा सकता, लोगों ने आज़ादी के बाद से अभी 78 साल तक, तो इधर का माने 90 से 2090 से अभी तक माने तो 35 साल का शासन महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का रहा है। तो लोगों ने अब ये तो बना लिया है कि ना निश्चित रूप से हम जन स्वराज को समर्थन करके और उसको ही जिता कर भेजेंगे। चूँकि एक बार देखने की बात है, प्रशांत जी ने भी अपील किया है कि आपने 15 साल महागठबंधन को देखा, 20 साल एनडीए को देखा, तो लगता क्या है? आप एक बार जन स्वराज को देखिए, 5 साल का समय होता है। अगर जन स्वराज भी अगर काम नहीं करता है, आपकी समस्या के समाधान की दिशा में काम नहीं करता है, तो उसका भी कान पकड़ के हटा दीजिए। यह स्पष्ट हमारे प्रेम नेता की तरफ से घोषणा है। अच्छा, एक मुख्य सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि बनियापुर मसरक प्रखंड का जो मूल समस्या है, यहाँ पे महिलाओं को हम बात करें, अति पिछड़ा की हम बात करें, ऐसा कई जगह है अति पिछड़ा के गलियों में कि वहाँ पे सड़क नहीं बना। आप आएंगे तो उनका जर्जर स्थिति जो है, घुसखोरी का स्थिति है, करप्शन का स्थिति है, इसको दूर करेंगे। हम जाएंगे लोग के बीच में, तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि का काम क्या होता है? जनता के बीच में जाना, जनता के साथ लगातार लगाव जुड़ा रखना। हम जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित रूप से समस्या आएगा, और समस्या आएगा तो मेरा दायित्व बनता है कि हम समस्या का समाधान करें, क्योंकि उसीलिए जनता ने हमें चुना है। तो निश्चित रूप से पूरे विधानसभा के पैमाना पे, चाहे वो कोई भी पंचायत हो, कोई भी गाँव हो, कोई भी टोला हो, कोई भी मोहल्ला हो, किसी के तरफ से अगर इस तरह का समस्या आता है तो निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान जन स्वराज की तरफ से होगा, मेरे तरफ से होगा। क्योंकि जनता का यही इच्छा आकांक्षा होता है अपने प्रतिनिधि के लिए कि जो भी हमारे साथ समस्या है, क्योंकि लोग कहाँ जाएंगे? प्रतिनिधि आप हमें बना रहे हैं, आपके साथ समस्या होगा तो आप कहाँ जाएंगे? अपने प्रतिनिधि के पास जाएंगे। हमने तो पंचायत का संचालन किया है, हमने तो यह देखा है कि किसी तरह की भी समस्या अगर लोगों के साथ है, खासकर इससे आगे का जो प्रतिनिधि होते हैं तो उतना लोग नहीं जा पाते हैं, टोला मोहल्ला गांव पंचायत के लोग। लेकिन पंचायत का जो मुखिया है तो निश्चित रूप से वो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रेडियस में होता है। किसी तरह का अगर समस्या है तो 12 बजे रात में भी लोग पहुंचते हैं कि इस तरह की बात है। तो चाहे वो पारिवारिक कंट्रडिक्शन हो, पारिवारिक कलह हो, टोला मोहल्ला की आपसी बात हो, या माने कहीं किसी तरह की भी समस्या उसका हो, व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, सामूहिक हो, निर्माण कार्य जो भी हो, वेलफेयर हो, तो लोग निश्चित रूप से पहुंचते हैं। उसी तरह हमने किया है और यह व्यवहारिक चीज़ है। पूरे विधानसभा पंचायत का संचालन हमने किया है, ठीक, लेकिन सोशल वर्क पे, सामाजिक कार्य पे हमने पूरा विधानसभा लेवल पे काम किया और हर तरह की स्थिति में हमने खड़ा रहने का काम किया है। तो इसलिए ये तो पहले से मेरा आदत बना हुआ है, कोई आदत डालना नहीं। तो इसलिए अगर ये निश्चित रूप से जब बनियापुर के लोग हमें सदन के लिए मौका दे रहे हैं तो उनके हर दुख दर्द, हर सुख में, दुख में, हर समस्या के साथ निश्चित रूप से हम जुड़े रहेंगे और उस समस्या का समाधान की दिशा में लगातार हम काम करते रहेंगे, समर्पित भाव से। अच्छा, कुछ लोग देखे नहीं कि जैसे ही चुनाव आवेला तो नेता लोग फीता काटे लागेला, योजना बचा के रखेला, दिखावेला, प्रलोभन करेला, तो लगातार हर विधानसभा में होला। तो का ई प्रलोभन अगला विधानसभा में जीत के जाए तो अगला साल ना नु करे? जनता ई से पूछ रहा बा, कई सारा फेसबुक पे कमेंट हम देखनी है। 5 साल में कमे ना रह जाए, चूँकि अभी लोग देखत हो केमनो कि पूरा क्षेत्र में कहीं चल जाए, जौन जर्जर रात मैंने दिन में चलम तो अगर अथी मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी से तो अलग बात बा, पैदलो चलम तो भुबुन उबुन फूट जाए, तो ये स्थिति रख। लेकिन अभी देखें तो सगरो काम लगल,
चूँकि पूर्व में कोई समस्या रख अब चूँकि हम जाएम जनता के बीच में, लोग के बीच में, तो लोग के तरफ से तो समस्या आई, समस्या तो बढ़ले बा, सवाल तो खड़ा होई कि है नहीं के बोल है कम नहीं के बोल हो कम से कम कुछ दिखावे खातिर भी जो चल रहा है, तो विभिन्न जगह लोग देख ले वो लोग क्षेत्र में चलता नहीं पूरा, हर जगह वो लोग देख ले कहीं ना कहीं बराबर कर जाता है, कहीं पिछकरण होता है, कहीं कुछ ना कुछ काम नजर आवता। चूँकि ऐसे कि सामने बा अब दिन में कहोगे बचना, तो ऐसे ये चीज़ रोग देखे के मिलत है। तो वो तरह के मौका हमारा तरफ से तो कम से कम नहीं है, चूँकि जहाँ से जो समस्या बता उस काम रोग करम तब नु समस्या आ गई तो हम निदान के दिशा में चलम तो निश्चित रूप निदान है। चूँकि ओकरे खातिर हमरा के जनता पावर दिले, ओकरे खातिर लोग हमरा के पावर दिले, वोट दिले बा। आई बहुत बड़ा पावर है, जनता के पावर बहुत बड़ा पावर है, आ यही से सरकार चलेला, आ सदन से सारा चीज़ ही चलेला। तो ऐसे वो में कहीं कोनो तरह के आशा उम्मीद पर पानी ना फिरी, आ हर तरह के समस्या के समाधान की दिशा में एकदम खड़ा रही आदमी रोड। ये नहीं समझ सकत कि मैंने यहाँ के विधायक जो हैं यहाँ के हमरा से अलग बने, चाहे बहुत बड़का आदमी हैं तो हम केंग जाएँ, केंग बोलें, केंग बतियाएँ, केंग कहीं कुछो ना, ये तरह की चीज़ पूर्व में भी नहीं करा, आगे भी ना रही, ये तो हम निश्चित रूप से सोचते हैं। अच्छा, एगो और अहम बात बा, लगातार नेता लोग जब जीत जाला तो नेता लोग के जनता नामकरण कर देवेला, विकास वाला नेता हो ना भोज खाए वाला नेता हो, एमे रउरा कौना अपना रूप में देखें, विकास करेला में देखें कि बनियापुर में मसरत में भोज खाए वाला नेता? ना, निश्चित रूप से जब हम हर सवाल समस्या के साथ जब बढ़ले बनी तो में विकास भोज वाला तो कार्यक्रम तो माने साल 2 साल 4 साल पर न होला है, ऐसा नहीं कि रोज रोज भोज तो होत नहीं है, भोज 2-4 साल पर, साल 2 साल पर हर परिवार में चाहे मान ली कि समाज में होला, तो वो समय टिका के नहीं जाए के रउरा साथे और हमेशा आदमी बाप एक परिवार के तरह बा, ओमें कहीं रउरा फीलिंग अगर मौका दे तो नहीं रउरा आगे चल के देखे में कहीं तरह के फीलिंग पाए तो कान पकड़ के हमरा के फिर उठा के फेंक। जनता से का हम बनियापुर के जनता से निश्चित रूप से हम आग्रह करें, हाथ जोड़ के आग्रह करें कि 2025 में जन स्वराज एक विकल्प बा, प्रणेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ई मौका बा, विकल्प ना रख रुआ लगे, रुआ विकल्प विहीन रहनी है, रुआ जाई तक कहाँ जाई, लेकिन जन स्वराज रुआ सामने बा, आई वोट देवे के, ई पावर देवे के, ई ताकत देवे के, ई सरकार बनावे के, ई व्यवस्था बदले के, ई पावर रउड़े लगे बा। हम आग्रह करें कि ई पावर रउड़ा 6 तारीख के आवे वाला 6 तारीख के जन स्वराज की स्कूल के बस्ता छापड़ी पावर दी, अपन बटन दबाई आ जन स्वराज के बनियापुर विधानसभा से जीता के भेजाई। हम ये आग्रह करे के चाहें, अर्जी करे के चाहें, विनती करे के चाहें, आभार भी प्रकट करे के चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथे सरवन जी से बातचीत होता रहा, नेताजी मैदान के कार्यक्रम इन्हें साफ तौर पे कह देनी है कि हम विकास करे वाला नेताजी का है, भोज खाए वाला ना। ऐसे कि भोज तो साल 2 साल में लोग के घर परिवार में आवेला, लेकिन विकास के बात करे खातिर विकास करके 5 साल में वो करके दिखा दे कि फिर दोबारा मौका ना मिली हमरा जाए के और कहे खातिर। जाते जाते नेताजी मैदान में तमाम नेता लोग से चर्चा हो रहा बा, बातचीत हो रहा बा, तो अब फिर बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से अपील बा, निवेदन बा और रिक्वेस्ट बा कि अच्छा लोग के सपोर्ट करी, वोट करी, ताकि बिहार परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रही, सुरक्षित रही।